गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को जीवन रक्षक वृक्ष का आगे का भाग को पढ़ाएंगे। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि रमेश की माँ कहती है कि तुम्हारे अंकल जो है वो आयुर्वेद की शिक्षा लिए हैं, है ना। तो जब वो अंकल से पूछते हैं तो अंकल ने कहा, तुम्हारी माँ सही कहती है, मैंने विश्वविद्यालय से आयुर्वेद की शिक्षा पाई है। रमेश ने चहकते हुए पूछा, अंकल, तब तो आप पेड़ पौधों के बारे में विशेष बातें बता सकते हैं। अच्छा अंकल, हमारे गुरुजी कह रहे थे कि समस्याएं जहाँ हो वहीं आसपास उनका समाधान भी होता है। दूसरी तरफ माँ कहती है कि बीमारियों की अधिकतर दवाइयाँ पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों से बनती है। मैं सोच रहा हूँ, क्या हमारे यहाँ होने वाली बीमारियों का इलाज हमारे आसपास के पेड़ पौधों से संभव है। मतलब वो कहते हैं कि माँ भी कहती है कि जहाँ समस्या है वहीं समाधान है, और पेड़ पौधों से ही बहुत सारा बीमारी का इलाज भी हो जाता है। अंकल इत्मीनान से कुर्सी पर बैठते हुए बोले, हाँ बेटा, तुम एकदम सही कह रहे हो। बेटा, एक कहावत है, बचाव निदान से बेहतर होता है। मतलब यह हुआ, दवा द्वारा बीमारी ठीक करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है बीमारी नहीं होना। मतलब निदान तो है ही, लेकिन आप बच के रहें वो ज़्यादा मायने रखता है। आप बीमारी होने ही ना दे, ये ज़्यादा मायने रखता है। और बीमार नहीं होना बहुत हद तक आहार व्यवहार पर निर्भर करता है। अगर बीमार नहीं होना है तो ये बहुत हद तक के आहार व्यवहार, जैसे हम लोग जो खान पान करते हैं या अपने रहन सहन है, उसी पर निर्भर करता है। जानते हो, इन पेड़ पौधों में से कुछ हमारे रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर हमें बीमार होने से बचाने की क्षमता रखते हैं, जबकि कुछ बीमारी को ठीक करने की बेटा हमारे राज्य में बहुतेयता से मिलने वाले इन औषधि पेड़ों को ही देखो ना। जैसे करंज। करंज एक ऐसा पेड़ है जिसे जिसके हर भाग में औषधि गुण पाए जाते हैं। गांव में सुबह की शुरुआत करंज के दातुन से होती है, जिसका संबंध दांतों की मजबूती एवं मुंह की स्वच्छता से है। करंज का पत्ता त्वचा को निरोग रखता है। करंज के पत्ते को पानी में उबालकर स्नान करने से खुजली से छुटकारा मिलती है। यही कारण है कि यहाँ करंज का साबुन भी बनता है। करंज के फूल से मिलने वाला शहद उत्कृष्ट श्रेणी का होता है। इसके इसके फूल से बने खाद खेती के लिए उपयोगी होते हैं। करंज की पत्ती और लकड़ी का धुआं मच्छरों को दूर भगाता है। मच्छरों से बचने के लिए करंज के बीज का तेल शरीर पर लगाया जाता है। तो करंज से क्या क्या फ़ायदा है? तो उससे हमें अपनी त्वचा के लिए भी प्रयोग करते हैं, अपने दांत के लिए भी प्रयोग करते हैं उसका, है ना। और मच्छर को भगाने के लिए भी उसके फूल से खेती के लिए खाद भी बनाते हैं। तो इतने फ़ायदे करंज से है। अब है सहजन, जिसको हम लोग मुनगा कहते हैं। आयुर्वेद में सहजन का बहुत गुणगान किया गया है। सहजन का फूल पेट और कफ जनित रोग में तथा इसकी फली वात और उदारशूल में लाभकारी होता है ना। इसकी पत्तियां नेत्र रोग, मोच, साइटिका, गठिया आदि तथा इसकी छाल का सेवन साइटिका, गठिया, लीवर आदि रोग में फायदेमंद होता है। इसकी फली हरी और सूखी पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट
प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सहजन में दूध की तुलना में 4 गुना कैल्शियम और 2 गुना प्रोटीन पाया जाता है, यानी दूध से भी अधिक कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है सहजन में, यानी मुनगा में। अगला है वेल वृक्ष। वेल वृक्ष एक महत्वपूर्ण पेड़ है। बेल फल बेहद पौष्टिक और कई बीमारियों की अचूक औषधि है। बेल के नियमित सेवन से कब्ज जड़ से समाप्त हो जाता है। गर्मियों में इसके सेवन से लू की समस्या नहीं रहती है। बेल की पत्तियों के उपयोग से डायबिटीज की बीमारी में राहत मिलती है। रक्तचाप में पके हुए सूखे बेल की गिरी के चूर्ण का उपयोग होता है। गर्म दूध में मिश्री के साथ 1 चम्मच पाउडर प्रतिदिन लेने से शरीर में नए खून का संचार